हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की वर्डप्रेस सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने प्लगइन्स की इन्फॉर्मेशन ली थी, जिसमें हमने देखा था प्लगइन्स एग्जैक्टली छोटे-छोटे वो प्रोग्राम्स हैं जो हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज़ को बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस सेशन में बात करने वाले हैं प्लगइन्स के बारे में, किस प्रकार से उन्हें प्रयोग किया जा सकता है, नए प्लगइन्स ढूंढे कैसे जा सकते हैं, कैसे उन्हें हम अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं, ये सारी जानकारी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्लगइन्स को प्रयोग किया जाता है। डैशबोर्ड में यदि आप नीचे की तरफ आ जाएं तो प्लगइन्स का एक अलग से सेक्शन है। यहाँ यदि माउस ओवर करें तो आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, जो पहले से प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं वो कौन से हैं वो आपको दिखाए जाएंगे, ऐड न्यू और एडिटर। अब यहाँ सबसे पहले मैं उन प्लगइन्स को देखना चाहता हूँ जो मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, तो इंस्टॉल्ड पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं जैसे ही यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा मेरे पास वे सभी प्लगइन्स अवेलेबल हो जाएंगे जो प्लगइन्स मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड हैं, जैसे अकिस्मेट, बीवीआर बिल्डर, कॉन्टैक्ट विजिट्स, गोडैडी ईमेल मार्केटिंग। क्योंकि गोडैडी का प्लेटफॉर्म है तो इस कारण से इसने कुछ प्लगइन्स मुझे अपने पास से दिए हैं, और एक टेम्पलेट वेबसाइट दी थी, इस कारण से काफ़ी सारे प्लगइन वहाँ पे यूज़ भी हो रखे हैं। तो टोटल 8 प्लगइन हैं जिनमें 5 एक्टिव हैं और 3 इनएक्टिव हैं। ये प्लगइन्स जो हैं ये पहले से इसमें अवेलेबल हैं। अब मैं चाहता हूँ नए प्लगइन्स को लोड करना, तो उसके लिए मुझे ऐड न्यू पे जाना है। जैसे ही ऐड न्यू पे जाऊंगा मैं, मेरे पास यहाँ पे ऐड प्लगइन्स के नाम से वर्डप्रेस में ही पूरा का पूरा एक इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ से मैं अपने प्लगइन डाउनलोड कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे प्लगइन्स आपको दे दिए गए हैं, जिसमें प्लगइन्स को कैटेगराइज किया गया है फीचर्ड, पॉपुलर, रेकमेंडेड और फेवरेट्स में। मैं यदि पॉपुलर पे क्लिक करूँ तो वो प्लगइन्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ये लगभग वैसा है जैसा आपके पास एक गूगल प्ले स्टोर रहता है आपके एंड्रॉयड मोबाइल पे। आप कोई भी ऐप सर्च कर सकते हैं और उस ऐप को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम प्लगइन्स को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यदि मैं पॉपुलर की बात करूँ तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, योस्ट, एसईओ, किस्मेट, जेटपैक, बाय वर्डप्रेस.com, काफ़ी सारे प्लगइन्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। मैं प्लगइन्स को इन कैटेगरीज के अलावा यहाँ पे कीवर्ड बेस पे सर्च भी कर सकता हूँ। यदि मैं यहाँ कीवर्ड पे क्लिक करूँ तो ऑथर वाइज, टैग वाइज या कीवर्ड वाइज सिलेक्ट कर सकता हूँ। काफ़ी सारे ऑथर्स जो हैं वो प्लगइन्स को बनाते रहते हैं, तो आप ऑथर वाइज भी प्लगइन सर्च कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड सर्च करना थोड़ा सा आसान ज़्यादा रहता है। अब मान लीजिए मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म्स को ही सर्च करना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म डालकर एंटर करूँगा यहाँ पे, तो जो प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन देते हैं वो सभी यहाँ मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है जो सबसे ज़्यादा फेमस भी है। यदि आप नीचे देखें तो स्टार रेटिंग्स दी गई हैं और 4.5 रेटिंग्स की है, जो 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉल्स हैं। इसका मतलब इतने सारे लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एक बेहतर प्लगइन है। इसी तरह से यहाँ पे 5 स्टार प्लगइन है, लेकिन यहाँ पे 6 लाख एक्टिव इंस्टॉल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसी के साथ साथ यदि आप देखें तो हर एक प्लगइन जो है अपने अपने फीचर्स को यहाँ डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। यदि आप ये देखना चाहते हैं प्लगइन किस प्रकार से काम करेगा, फर्दर उसकी डिटेल जानना चाहते हैं, तो इंस्टॉल किए बिना ही आप देख सकते हैं मोर डिटेल्स के साथ। मैं इसे राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो जिस ऑथर ने इसे बनाया है उसने यहाँ पे, जो ताकायुकी, हमारे पास यहाँ एक ऑथर का नाम दिया गया है, उसने इसे बनाया है। उसने यहाँ पे इसको पूरा डिस्क्राइब किया है डिस्क्रिप्शन में। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, FAQ जो आपके मेन क्वेश्चंस रहेंगे पहले से ही जवाब दे दिए गए हैं, चेंज लॉग और स्क्रीनशॉट्स भी दिए गए हैं कि आप किस प्रकार से कॉन्टैक्ट फॉर्म को प्रयोग कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये प्लगइन्स आसानी से इंस्टॉल मैं यहाँ से कर सकता हूँ, और ये भी देख सकता हूँ कि क्या प्लगइन ये मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं है, उसकी मोर डिटेल्स पर जाकर। और फाइनली यदि आप एक से ज़्यादा प्लगइन में से चूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इन रेटिंग्स और जितने इंस्टॉल्स हैं उनका ध्यान रखें, और ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वेबसाइट की असल रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि केवल रेटिंग और इंस्टॉल से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो और यहाँ पे जो हमारे पास प्लगइन है वो डिफरेंट तरह का आपको फीचर दे रहे हों। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपना प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ वापस फिर से प्लगइन्स पे आ जाता हूँ। अब क्योंकि हमें वेबसाइट बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच बनानी है, तो मैं इन प्लगइन्स को भी बिल्कुल शुरुआत से दोबारा इंस्टॉल करना चाहता हूँ।
लेकिन पहले जो मेरे पास यहाँ प्लगइन इंस्टॉल हैं इन्हें मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए यदि आप देखें तो प्लगइन्स बिल्कुल वैसे ही जैसे पोस्ट और पेजेस इंडेक्स में थे उस तरह से प्लगइन्स भी इंडेक्स हैं मेरे पास यहाँ पे, और जो प्लगइन मुझे नहीं चाहिए वो यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब सपोज़ करें मुझे ये प्लगइन नहीं चाहिए तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। परंतु यदि मुझे एक से अधिक प्लगइन्स यहाँ से हटाने हैं तो उसके लिए मैं यहाँ बल्क एक्शंस का प्रयोग कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और बल्क एक्शंस में से डिलीट सेलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ और इन सभी प्लगइन्स को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। एक कंफर्मेशन मैसेज है, मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ यदि आप देखें तो कुछ प्लगइन्स डिलीट नहीं हुए हैं। उसका कारण ये है क्योंकि ये प्लगइन इस वक्त प्रयोग हो रहे हैं, तो ऐसे केस में आप इन्हें पहले डीएक्टिवेट कर लें। तो मैं इन्हें यहाँ डीएक्टिवेट कर लेता हूँ। डीएक्टिवेट के लिए भी सेम ऑप्शन है, यहाँ से बारी बारी से एक एक को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, यदि एक को डिलीट करना चाहते हैं। तो कुछ प्लगइन्स जिन पे ऑलरेडी जो आपकी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंटेड है उन्हें पहले आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर उन्हें आप डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक प्लगइन डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन अभी काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं जो डीएक्टिवेट करने ज़रूरी हैं, तो मैं यहाँ सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस प्लगइन बॉक्स पे क्लिक करके चेक बॉक्स सेलेक्ट करके उसके पश्चात इन्हें डीएक्टिवेट सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब ये सभी के सभी एक साथ जो है डीएक्टिवेटेड हो गए हैं। अब फिर से मैं प्लगइन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और डिलीट का ऑप्शन लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ। फाइनली कंफर्मेशन बॉक्स है, ओके करते ही देखें अब बारी बारी से सभी डिलीट होने शुरू हो गए हैं। तो अब मेरे पास सभी के सभी प्लगइन डिलीट हो गए हैं और हम बिल्कुल शुरुआत स्टेट में हैं जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को बिल्कुल बेसिक से बनाना शुरू करेंगे, और अगले सेशन में देखेंगे कि नए प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करना है। वो सारा प्रोसेस अगले सेशन में, उसके पश्चात बारी बारी से हम अपनी वेबसाइट के सभी पार्ट्स को बनाएंगे। धन्यवाद।